इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं ये सीखने जाएंगे हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है जी कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम से राइट पे भी जा सकता है, जिसको आप फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे या फॉरवर्ड डायरेक्शन कहेंगे, और जो इसकी दूसरी डायरेक्शन है इसको आप रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। और डायरेक्शन को मालूम करने के लिए जब भी वो न्यूमेरिकल देगा तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो लाजमी देगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गिवन होगी वो केसी गिवन कहलाती है, और एक वैल्यू आपने निकालनी होगी जो आपकी केसी कैलकुलेटेड कहलाती है, और फिर इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है जी कि केसी कैलकुलेटेड यानी आपकी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू बड़ी आए। अगर ऐसा होता है, किससे बड़ी आए? उसकी दी हुई वैल्यू से। तो अगर आपकी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू दी हुई केसी की वैल्यू से बड़ी आती है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। और अगर आपकी कैलकुलेट की हुई केसी दी हुई केसी से छोटी आएगी तो इसका मतलब है रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है। क्या याद रखनी है? एक बार फिर सुन लें जी कि आप पहले केसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक केसी की वैल्यू उसने दी हुई होगी। अपनी निकाली हुई केसी यानी कैलकुलेटेड केसी को उसकी दी हुई केसी से कंपेयर करेंगे। दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू बड़ी आए। तो अगर ये वैल्यू बड़ी आती है तो इसका मतलब है रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं, इसको रिवर्स डायरेक्शन भी कहते हैं, और इसको लेफ्ट भी कहते हैं। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर आपकी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू दी हुई केसी से छोटी आती है तो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको आप राइट भी कहते हैं। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है जी। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। ये दो बुनियादी बातें इसका जरा आप ख्याल रखिएगा कि कब वो बैकवर्ड जाएगा और कब वो फॉरवर्ड जाएगा, या वो कब रिवर्स जाएगा और वो कब फॉरवर्ड जाएगा। न्यूमेरिकल आपके सामने है और आप डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे इस न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इस्तेमाल करके। सवाल में लिखा है जी द केसी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एच आई at 356 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.3 एक्सपोनेंट -2। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब भी वो न्यूमेरिकल के अंदर आपको डायरेक्शन की प्रोडक्शन की बात करेगा तो केसी की वैल्यू उसने लाजमी दी हुई होगी, और इसको आपने कहाँ इस्तेमाल करना है? कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करना है। आगे देखें जी, लिखा हुआ है इफ देयर आर 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन उसने दी हुई है। 1.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आयोडीन, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, एंड 5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो तीन चीजों की आपको उसने कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो यही वो कॉन्सेंट्रेशन दी है जी कि जिनकी मदद से आपको केसी की वैल्यू निकालनी है। अब चाहिए इक्विलिब्रियम पर हो या ना हो। ठीक है जी। यही वो वैल्यूज हैं कि जिनको केसी के फार्मूले में पुट करना है, और पुट करके आपने क्या करना है जी? आपने केसी की वैल्यू निकालनी है, और जो केसी की वैल्यू निकालेंगे फिर उसको आप दी हुई केसी से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर फैसला करेंगे जो आपसे पूछ रहे हैं जी कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच रिएक्शन मूव्स एज टू अचीव इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। और ये केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है अ डिसोसिएशन फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी दी हुई के अगर आपकी कैलकुलेट की हुई केसी बड़ी आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा,
और अगर केसी आप जो कैलकुलेट करेंगे वो छोटी आती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसकी मदद से हम क्या बनाने जा रहे हैं, डाटा बनाने जा रहे हैं। जो डाटा बन रहा है वो मेरे पास ये बन रहा है कि जी ये केसी की वैल्यू क्या है जी, ये गिवन केसी की वैल्यू है। आपको चाहिए कि यहाँ पे केसी के साथ गिवन भी लिखें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए कैलकुलेटेड और गिवन के अंदर। तो ये केसी की वैल्यू गिवन है जिस जो है 1.3 एक्सपोनेंट -2। कॉन्सेंट्रेशन आप इसको इक्विलिब्रियम कहें, आप इसको इनिशियल कहें, या आप इसको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन कह दें। यही वो कॉन्सेंट्रेशन है जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे हम, और वो जो केसी है उसको हम कैलकुलेटेड केसी कहेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दी हुई है उसने हाइड्रोजन की, 1.5 दी हुई है आयोडीन की, और 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास मौजूद है, और इस न्यूमेरिकल के अंदर मुझे डायरेक्शन को क्या करना है जी, प्रिडिक्ट करना है। न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने इक्वेशन को लिखा, और इक्वेशन को लिखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई थी मैंने लिखा जी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, या आप इसको कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। किताब आपकी इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख देती है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 है और हाइड्रोजन 0.5 है और आयोडीन 1.5 है। जो उसने वैल्यू दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अगर आप ये डाटा ना भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा खैर, आपने लिखा जी केसी की एक्सप्रेशन को लिखा, और केसी की एक्सप्रेशन आपने किसको देख के लिखी है, अपने रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन को देख के लिखी है। प्रोडक्ट को आपने ऊपर लिखा है, रिएक्टेंट को नीचे लिखा है, और मोल्स को आपने क्या बना दिया है, पार बना दिया है। और अब आप केसी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, और ये केसी जो आप निकाल के लाएंगे ये आपकी कैलकुलेटेड केसी कहलाएगी। तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को पुट किया, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन को पुट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन को पुट किया, इसको सॉल्व किया, और आपके पास जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.0 एक्सपोनेंट -2। तो ये आपके पास केसी कैलकुलेटेड आ गई। अब आपका सवाल यही खत्म नहीं हो गया, बल्कि आपने अब सवाल को आगे लेके चलना है, और आपको इस सवाल के असल पे आना है। और असल में आपसे क्या पूछा है जी, उसने रिएक्शन की डायरेक्शन को पूछा है। तो आपने हेडिंग डाल दी जी प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब आपने क्या करना है जी, केसी जो गिवन है जो 1.3 एक्सपोनेंट -2 है, और जो केसी कैलकुलेटेड है जो आप कैलकुलेट करके लेके आए, इन दोनों को आपने क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। तो मैंने कंपेयर करवाया, इसलिए मैंने रेशो का सिंबल लगा दिया। तो केसी जो गिवन है उसकी वैल्यू को, और जो केसी कैलकुलेटेड है उसको मैंने पुट किया। तो और फिर मैंने देखा जी कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आपने क्या देखा जी कि दोनों की पावर सेम है, लेकिन 3.0 1.3 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये पता लगा जी कि केसी कैलकुलेटेड, यानी जो आपने केसी कैलकुलेट की है वो क्या आई है, वो वैल्यू बड़ी आई है। और अगर केसी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब ये है जी कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये अल्फाज भी आपने लिखने हैं जी। तो अल्फाज क्या लिखे हुए हैं जी कि since Kc calculated is greater than given Kc, therefore reaction will proceed या reaction will shift in reverse direction। रिवर्स की जगह आप बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों लफ्ज बिल्कुल सही है जी। तो ये आपने पहला केस देखा जी, और क्या देखा जी कि केसी कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर केसी गिवन से बड़ी आए तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर कोई सवाल आपके पास ऐसा दिया हुआ होता कि जिसके अंदर केसी कैलकुलेटेड छोटी आती, तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती जी, फॉरवर्ड होती। तो ये आपने सिंपल सा न्यूमेरिकल देखा, और इस न्यूमेरिकल में आपने क्या सीखा जी कि केसी की वैल्यू अगर उसने आपको दी हुई है, और न्यूमेरिकल के अंदर आप केसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आपने निकाली है यानी केसी कैलकुलेटेड, उसको गिवन केसी से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, कंपेयर करने के बाद आप रिएक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ क्या बताया कि अगर कैलकुलेटेड केसी की वैल्यू बड़ी आएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर कैलकुलेटेड केसी की वैल्यू छोटी आएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा।